Life is this, but I like this. अगर आपको भी अपनी लाइफ ऐसी डिजाइन करनी है और वहां तक पहुंचना है जहां तक तुम नहीं पहुंचे हो, तो तुम्हें वो करना होगा जो तुमने कभी नहीं किया है। अब तक आपने क्या किया है? इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल किया है या नेटफ्लिक्स पर मूवीज देखी है? आपने जो भी काम किया है उसमें आपका टाइम ही वेस्ट हुआ है, लेकिन आपने अपने सपनों पर कितना टाइम इन्वेस्ट किया है? इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप बोलेंगे कि हमने सपनों को अचीव करने के लिए पढ़ाई की है, लेकिन वो पढ़ाई कौन सी की है? तो उसका जवाब आएगा कॉलेज और स्कूल की। वो पढ़ाई सिर्फ स्कूल और कॉलेज के एग्जाम तक काम आती है, उसके बाद में उस पढ़ाई का कोई सेंस नहीं है। इसलिए वो पढ़ाई तो चलती रहेगी, पर उसके साथ में आपको कुछ ऐसा सीखना होगा जो आपको पैसे कमाने में मदद करे और आपको इम्प्रूव करे। इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, वो है इम्प्रूवमेंट, जो आप लोग नहीं कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं जो आपका इम्प्रूवमेंट करने वाला हूँ वो आपको ऊपर से नीचे तक चेंज कर देगा। आज से पहले आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा, तो इस वीडियो को स्किप ना करें और नोटबुक लेकर बैठ जाएं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसको लिख कर अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपका ब्रेन, जो हमको सक्सेसफुल बनाता है और महान बनाता है। ब्रेन को इम्प्रूव करना सबसे जरूरी है, क्योंकि वो है तो हम हैं और दुनिया है। आपका माइंड वो सब कर सकता है जो आप सोच सकते हैं, पर उसकी सबसे बड़ी समस्या है इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया। आप खुद ही सोचिए कि पहले आप इतने इमोशनल नहीं थे, पर जैसे इंस्टाग्राम पर कोई ऐसी रील आती है जो आपको इमोशनल कर देती है तो आप रोने लगते हैं। पहले आपका कंसंट्रेशन अच्छा था, पर सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम की वजह से वो जीरो हो चुका है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने माइंड को इम्प्रूव करें और जो भी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया है उनको हटा दें, ताकि हम जो भी माइंड को इम्प्रूव करें उसका इफेक्ट पड़ सके। तो ये बात हुई अपने माइंड को सही डायरेक्शन में लाने की। अब आते हैं माइंड को इम्प्रूव कैसे करें। नंबर 1, रीडिंग की आदत डालें। रोज 2 से 3 पेज पढ़ें, पर रोज पढ़ें। नंबर 2, मेडिटेशन। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करना आपकी कंसंट्रेशन को 10 गुना कर सकता है। नंबर 3, कुछ नया सीखें, वो कोई स्किल हो सकती है या लैंग्वेज। नंबर 4, रेगुलर एक्सरसाइज, जो आपका फोकस अच्छा करेगी और आपको हेल्दी रखेगी। ये बात हुई माइंड को इम्प्रूव करने की। अब आते हैं जबान पर, यानी आप जो बोलते हैं उस पर। आप जो बोलते हैं उसी से लोग आपको देखते हैं। बहुत लोग कहते हैं साइलेंस इज पावर, बट हर समय साइलेंट रहना आपको लोगों से दूर कर सकता है। जब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो लोग आपसे क्यों बात करेंगे और कैसे करेंगे? तो बोलना जरूरी है, पर सही बोलना, अच्छा बोलना जरूरी है। अगर आपकी आदत है लोगों की इंसल्ट करना, तो शायद आपकी दोस्ती नहीं हो पाएगी, आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। ओनली वन थिंग दैट पीपल वांट्स इज अ गुड स्पीकर। अच्छा बोलना और अच्छे से बोलना बहुत जरूरी है। अपनी स्पीकिंग और स्टोरी टेलिंग को अच्छा करें। उसका सबसे अच्छा तरीका है अपने दिन को कैमरे में बोलकर रिकॉर्ड करें। जो आपके साथ हुआ है पूरे दिन में उसको बोलकर रिकॉर्ड करें। इसको करने से टाइम के साथ आपकी स्पीकिंग और स्टोरी टेलिंग स्किल अच्छी हो जाएगी और आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। इसके बाद आती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो लोगों को दर्शाती है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो उसके लिए इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखें। नंबर 1, मेंटेन अ गुड पोस्चर। खड़े रहते समय रिलैक्स रहें, बैक स्ट्रेट रखें, अपने हाथ को क्रॉस करके ना खड़े रहें। नंबर 2, यूज आई कॉन्टेक्ट इफेक्टिवली। एक कंसिस्टेंसी बट नेचुरल आई कॉन्टेक्ट रखें। 60 to 70% आई कॉन्टेक्ट रखें कन्वर्सेशन के दौरान। किसी को भी घूरे ना, नहीं तो आप फंस जाएंगे। नंबर 3, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को सही रखें। बात करते दौरान रिलैक्स रहें, स्माइल करें पर हर वक्त नहीं, जब माहौल फ्रेंडली हो तभी करें। नंबर 4, हैंड। बात करते दौरान अपने हाथों को इधर उधर करें और ज्यादा समय तक हाथ को अपनी जेब में ना रखें। बॉडी लैंग्वेज के बाद आती है आपकी हेल्थ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पैसे से भी इम्पोर्टेंट है। जब व्यक्ति हेल्दी होता है तभी तो वो पैसे कमा पाता है, नहीं तो बेड में पड़ा रहता है। इसलिए आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। अपनी हेल्थ के लिए आप 2 चीजें कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज, जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही है कि एक्सरसाइज कितनी बेनिफिशियल है। नंबर 2, वर्थ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फास्ट। आप लोग दिन भर काम करते हैं तो आप थक जाते हैं, उसी तरह आपका पेट भी थक जाता है, जिसको आराम की जरूरत होती है। तो एक दिन ऐसा फिक्स करें जिस दिन नो फूड, नो शुगर, ओनली वाटर। ऐसा आप लॉन्ग टाइम तक करते हैं तो आपको बहुत फायदे होंगे। ये सब बात हुई आपको बाहर से इम्प्रूव करने की। अब आते हैं आपके माइंड को इम्प्रूव करने की बात पर। तो उसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा जिसको लिखा गया ओशो के द्वारा। ओशो एक ऐसे फिलोसोफर थे जिनकी चर्चा आज तक चल रही है और बाद में भी चलती रहेगी। उनकी बुक का नाम है संभोग से समाधि की ओर।
इस बुक में बहुत सी बातें हैं जो आपको जीवन के बारे में सिखाएगी और जीवन जीने का तरीका सिखाएगी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करेगी और पैराडॉक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो इस बुक को जरूर पढ़ें। ये जो बात हुई वो हो चुकी है, पर अब आते हैं आपके फ्यूचर पर। फ्यूचर में कुछ अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, सेट गोल्स। आपको जो फ्यूचर में अचीव करना है उसको सेट करें और ऐसा गोल सेट करें जिसको आप अचीव कर सकते हैं। नंबर 2, जो भी काम करें उसमें कंसिस्टेंसी रखें और अपना पूरा एफर्ट मारें। नंबर 3, अपनी मिस्टेक से सीखें पर दूसरों की मिस्टेक से ज्यादा सीखें और उस सीख को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। नंबर 4, अपने आसपास अच्छे लोगों को रखें, अगर नहीं रख सकते तो उसको ऑनलाइन में रखें, ऑनलाइन अच्छे लोगों को फॉलो करें और अच्छी बुक्स पढ़ें। नंबर 5, अपनी लाइफ में छोटे कदम से बड़े गोल को अचीव करने की कोशिश करें, हमेशा अपने आप को बिजी रखें, अच्छी हैबिट्स में, रूटीन्स में और कमिटेड रहें अपने लॉन्ग टर्म गोल से। अगर आप यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो इन सब बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। अगर आप सब बातों को अप्लाई नहीं कर सकते तो इस लास्ट मंथ दिसंबर में कुछ हैबिट्स बिल्ड कर लें, जैसे बुक रीडिंग, वॉक, मेडिटेशन, डायरी और सेल्फ टॉक। इसके साथ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर ध्यान दें। जब तक 2025 आता है तब तक कुछ ना कुछ तो कर ही लें, नहीं तो स्टार्टिंग सही नहीं होगी 2025 की तो आप काम को टालते रहेंगे और साल खत्म हो जाएगा। आप लोगों का धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। अगर आप यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कुछ ना कुछ कमेंट कर दें। मैं आपका थिंकिंग पैराडॉक्स।